अस्सलामुअलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी मोमिन, आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी। और बाब इमाम टीवी पर आज हमने उसी अपने मौजू के साथ नफ्स ज़की का कत्ल, जैसा कि सबका वीडियो के अंदर हमने आपके सामने वो तमाम मालूमात कोशिश की कि पेश की जाए जो नफ्स ज़की के साथ ताल्लुक़ रखती है। आज भी हमारी यही कोशिश होगी कि हम आपके सामने नफ्स ज़की के बारे में चंद बातें जो है वो आपके सामने पेश करें, ताकि मोमिन जो हैं इन चीज़ों को देखने के बाद ख़ुद ही अहले इल्म और अहले मार्फत हज़रात से जो है वो रब्ता करें और उसके बारे में जानने की कोशिश करें। क्योंकि जितने भी शियाने जहाँ मौजूद हैं, यकीनन वो अल्लाह की आखिरी हुज्जत इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़हूर के इंतज़ार में हैं। और जहाँ वो ज़हूर के इंतज़ार में हैं तो वहाँ आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने उन मोमिनीन के लिए एक ज़हूर के को जानने के लिए आसानी के तौर पर उनको कुछ अलामात पेश की हैं, जिनको हम जो है अलामात ज़हूर इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। अपनी भी यही कोशिश है। जज़ाकल्लाह हसन ज़िया भाई, बिस्मिल्लाह, वेलकम आपको करते हैं, मौला आपको सलामत रखें। कि आज हमारी ये कोशिश होगी कि हम वो अलामात ज़हूर इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो कुतुब हदीस में मौजूद हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ी थोड़ी करके आपके सामने पेश की जाएं। तो इस सिलसिला में हमने जो पहला उन जिन अलामात का इंतखाब किया वो 5 अलामात थी जो तमाम शियाने जहाँ जानते हैं, जिनको हतमी अलामात कहा जाता है। और उन 5 हतमी अलामात में सुफियानी का खरूज, यमानी का खरूज, मकाम बैदा की ज़मीन का दंस जाना, नफ्स ज़की का कत्ल और निदाए आसमानी, ये 5 हतमी अलामात जो हैं ये तमाम शियाने जहाँ जो हैं वो जानते हैं। और हमने इन 5 में से एक अलामत को लिया जिसका नफ्स ज़की के नाम से अलामत हतमी अलामत में मौजूद है। और हमने चाहा कि हम मोमिन के सामने, क्योंकि फ़कत मोमिन फ़कत इस हदीस को ही जानते हैं कि 5 हतमी अलामात हैं और उन 5 में नफ्स ज़की का कत्ल भी है। इसके अलावा मिंबरों से बहुत कम बयान होता है कि ये नफ्स ज़की कौन होगा और हदीस की कुतुब में कितने नफ्स ज़की का ज़िक्र आया है, और नफ्स ज़की जो रुकन और मकाम में कत्ल होगा वो किस ख़ानदान से होगा, उनके साथ और कौन कत्ल होगा उनके ख़ानदान से, और जब नफ्स ज़की कत्ल होगा तो वो किस साल किस महीने में कत्ल होगा, और उसके बाद नफ्स ज़की के कत्ल के बाद जो है कितने दिनों के बाद इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो तफसील के साथ हमारी ये कोशिश है कि हम मोमिनीन के सामने फ़कत इस वक्त जो है जिस मौजू को लिया है वह नफ्स ज़की, ताकि हम नफ्स ज़की के ऊपर मुकम्मल मालूमात जो हम तक कुतुब के ज़रिए हम तक पहुँची है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मोमिनीन के लिए आसानी हो जाए, वो हवालों के साथ हम मोमिनीन के सामने पेश कर दें, ताकि मोमिनीन का वक़्त जो है वो बच जाए। वो फ़ौरन जो हवाला जो किताब हम आपके सामने पेश करें, आप फ़ौरन उस पेज को खोल के उस किताब के अंदर जाके देख सकते हैं कि वाक़या ये रवायत, ये हदीस मासूम अलैहिस्सलाम मौजूद है या नहीं। अगर वो नहीं तो आपका हक बनता है कि सवाल करें कि ये बात करने वाले ने कहाँ से की, जबकि आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन से ऐसी चीज़ नहीं मिलती। और अगर वो बात वो चीज़ हदीस आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से मिल जाती है तो फिर आपका हक बनता है कि उस पर गौर व फिक्र करें, उसको सोचें। खैर, इस सिलसिले में हमने ये जो 5 अलामात हैं इनमें से एक अलामत नफ्स ज़की का इंतखाब किया कि सबसे पहले हम मोमिनीन के सामने नफ्स ज़की के बारे में जो मालूमात है वो किसी तरीके से पहुँचाएँ। तो साबका वीडियो 2 वीडियोज़ के अंदर मैंने आपके सामने नफ्स ज़की के बारे में आपको बताया कि नफ्स ज़की जो है ये कौन होगा और किस ख़ानदान से तल्लक़ होगा। तो यकीनन उस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने पेश किया था, हदीस मासूमीन अलैहिस्सलाम से साबित किया था कि आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया
वो किसी और ख़ानदान से नहीं होगा, बल्कि वो आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से होगा। या आप इस तरह कह लें कि वो औलादे मासूमीन अलैहिस्सलाम में से ही नफ्स ज़की है जो है, वो उनका तल्लुक़ औलादे मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ है। और इनके साथ जो है, हमने आपको आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की हदीस से बताया कि ये जो नफ्स ज़की हैं ये अकेले कत्ल नहीं होंगे, बल्कि इनके साथ इनका एक भाई होगा जो मदीना में कत्ल होगा, और उस भाई के साथ उनकी एक हमशीरा होगी जिसका नाम फातिमा होगा, वो भी कत्ल होगी। ये नफ्स ज़की की एक भाई और एक बहन है। नफ्स ज़की खुद तो रुकन और मकाम के दरमियान कत्ल होंगे, लेकिन इनका भाई और बहन जो है ये मदीना में कत्ल होंगे। इसके साथ हमने आपको बताया था कि आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो नफ्स ज़की है ये 25 ज़िलहज को कत्ल होगा। 25 ज़िलहज का दिन होगा और 25 ज़िलहज के दिन इसका कत्ल होगा, और इसके कत्ल के बाद 15 रातें गिन के अपनी हाथ की अंगुलियों पर देखोगे तो उसके बाद इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। अगर आप 15 रातों वाली रवायत हदीस को लें और 25 ज़िलहज को गिने तो 25 में 5 अगर डाले तो 30 हो गए, और फिर यानी कि 10 ज़िलहज के बाद आगे मुहर्रम का महीना शुरू हो गया तो 10 मुहर्रम बनती है। और बहुत सी हदीसों में हमको ये मिलता है कि इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़हूर 10 मुहर्रम को होगा। तो अगर 25 ज़िलहज को नफ्स ज़की का कत्ल हो और 25 ज़िलहज के बाद आप 15 रातें गिन लें तो वो 10 मुहर्रम ही बनती है। तो पता चला कि नफ्स ज़की जो हैं इनका कत्ल वो 25 ज़िलहज को होगा। ज़िलहज के महीने में ये नफ्स ज़की जो है ये 25 ज़िलहज को कत्ल होगा। ये मोमिनीन, ये वो तमाम बातें हैं जो आपको तफसील से नहीं बयान की हुई, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम तमाम रवायात को अपनी अपनी तरतीब से अपने अपने मकाम पर जमा करके आपके सामने उन चीज़ों को पेश करें। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उस मालूमात को जमा करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब आप पर है कि आप आगे मोमिनीन तक इस मालूमात को पहुँचाते हैं या नहीं, आप जाने, आपका मौला जाने। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। तो ये रवायत और ये हदीसें जो मैंने आपके सामने पेश की नफ्स ज़की के बारे में, कि ये नफ्स ज़की जो हैं, सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है ये किसी और ख़ानदान से नहीं होंगे, बल्कि औलादे मासूमीन अलैहिस्सलाम से होंगे। दूसरी बात, नफ्स ज़की एक नहीं, नफ्स ज़की 2 हैं। एक नफ्स ज़की जो है वो कूफा की पुश्त की ज़मीन पर कत्ल होगा, वो उसके साथ 70 सालीन की जमात भी कत्ल होगी, तो वो नफ्स ज़की और है। और एक नफ्स ज़की जो है आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये रुकन और मकाम के दरमियान में कत्ल होगा। और कत्ल क्यों होगा इसकी वजह भी मैंने आपके सामने साबका वीडियो के अंदर बयान की थी कि इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम एक पैगाम देकर इस जवान को भेजेंगे जो अपने ख़ानदान से होगा कि जाओ ये मेरा पैगाम, मेरा ये मैसेज इन लोगों तक पहुँचाओ। अब वो इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का वो मैसेज, वो हुक्म लेके वो नफ्स ज़की मक्का में आएंगे और आके लोगों के सामने इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का वो जो ख़त है, वो जो रुका है या जो वो पैगाम है, वो आके लोगों के सामने बयान करेंगे कि इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम ने मुझे भेजा है अपनी तरफ से और ये हुक्म दिया है। वो हुक्म उन लोगों के सामने जैसे ही नफ्स ज़की बयान करेंगे, और वो हुक्म क्या होगा वो भी आपको बताया था कि इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इनको जाके कहो कि तुम लोगों ने हमारा हक छीन लिया, मैं औलाद रसूल हूँ, मैं रसूल अल्लाह का बेटा हूँ, हम वारसाने रसालत हैं, हम रसूल अल्लाह के बेटे हैं, हम जिनके यहाँ वही नाज़िल होती थी उसके फर्जंद हैं, हमारे यहाँ मलाइका नाज़िल होते हैं, हम उसी घर के मालिक हैं, वारिस हैं, और अब हम तुमसे कहते हैं कि हमारा हक हमको वापस दे दो। बस ये नफ्स ज़की ये बात जब उनके सामने करेगा तो उसके बाद वो लोग नफ्स ज़की को पकड़ लेंगे और उसके बाद उसको कत्ल कर देंगे रुकन और मकाम के दरमियान। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह वाक़या 25 ज़िलहज को होगा। 25 ज़िलहज को यह वाक़या होगा। नफ्स ज़की का जो कत्ल है यह 25 ज़िलहज को होगा, और 25 ज़िलहज के बाद जब ये शख्स कत्ल हो जाए, नफ्स ज़की कत्ल हो जाए, तो ठीक 15 रातों के बाद हमारे कायम का ज़हूर हो जाएगा।
तो पता चला 25 से अगर 15 इसमें और डालें तो ये 10 मुहर्रम ही बनती है। 10 मुहर्रम वाले दिन किताबें भरी हुई हैं, चाहे वो बिहारुल अनवार हो, चाहे वो शेख सद्दू की कमालुद्दीन व तमामुल नैमा हो, चाहे वो आका साफ़ी गुल पैगानी साहब की मुंतखब अल असर हो, चाहे बाकर मुजलसी की बिहारुल अनवार हो, या गैबत नोमानी हो, या इसके अलावा सैकड़ों किताबें हैं जिसके अंदर ये हदीस आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम मिलती हैं कि हमारा कायम 10 मुहर्रम को ज़हूर करेगा। तो 25 ज़िलहज को, जहां मैंने आपके सामने बात की कि 25 ज़िलहज को नफ्स ज़की का कत्ल होगा, और नफ्स ज़की जो पैगाम इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का ले जाकर उनके सामने बयान करेगा, वो पैगाम भी आपको बताया कि वो हुक्म, वो जो मैसेज होगा वो क्या होगा, उसके बाद वो उसको कत्ल करेंगे। तो मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस ही नफ्स ज़की जो रुकन और मकाम के दरमियान कत्ल होगा, इसका एक भाई और एक हमशीरा जो है ये मदीना में कत्ल होंगी। एक भाई और एक बहन नफ्से ज़की की, क्यों नफ्से ज़की खुद मक्का में रुकन और मकाम के दरमियान कत्ल होंगे, लेकिन इनका भाई और बहन जो है वो मदीना में कत्ल होगी। ये भी आपके सामने मैंने हवाले के साथ उस वीडियो के अंदर आपको वो मासूम अलैहिस्सलाम की हदीस दिखाई, जहां इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद थी। वो हवाला भी मैंने आपके सामने पेश किया कि जिसमें मौला ने फरमाया कि ये बहन भाई जो है ये मदीना में कत्ल होंगे, और नफ्स ज़की खुद जो है वो मक्का में रुकन और मकाम के दरमियान कत्ल होंगे। तो ये नफ्स ज़की के बारे में ये मालूमात हम कोशिश करें कि हदीसों को अपनी जगह पे रख के, और ये जो 5 हतमी अलामात करार दी जाती हैं, नफ्स ज़किया के भाई और बहन पहले कत्ल होंगे या रुकन और मकाम वाले पहले होंगे। देखिए, रुकन और मकाम वाला बाद में कत्ल होगा, जो नफ्स ज़की है ये नफ्स ज़की बाद में कत्ल होगा। क्यों? इसके कत्ल होने की दलील खुद मासूम ने बयान फरमाई कि इसके कत्ल के बाद 15 रातों के बाद ज़हूर इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम हो जाएगा। तो पता चला कि ये नफ्स ज़की के जो एक भाई और बहन जो है ये पहले कत्ल होंगे, नफ्स ज़की से पहले, नफ्स ज़की के बाद नहीं, नफ्स ज़की के कत्ल से पहले ये लोग कत्ल होंगे, इनके बाद नफ्स ज़की कत्ल होगा। और जो नफ्स ज़की जब कत्ल हो जाएगा तो 15 रातों के बाद इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। खैर, मैं बात कर रहा था, हमने अब देखना है कि ये जो 5 हतमी अलामात हैं, ये यानी कि सुफियानी का खरूज, यमानी का खरूज, मकाम बेदार की ज़मीन का दंस जाना, नफ्स ज़की का कत्ल और निदाए आसमानी। तो 15 रातों के बाद जब नफ्स ज़की कत्ल हो जाएगा तो उस वक्त सबसे आखिरी अलामत जो बनेगी वो है 5 हतमी अलामात में से निदाए आसमानी। तो ठीक 15 दिनों के बाद आसमान से एक निदा आएगी। वो कब आएगी? जब नफ्स ज़की कत्ल हो जाएगा तो 15 रातें पूरी हो जाने के बाद एक आसमान से निदा आएगी, और वो निदा ये होगी कि जिस इमाम के ज़हूर का तुम इंतजार कर रहे हो उस इमाम का ज़हूर हो चुका है। ये आखिरी अलामत जो है वो नफ्स ज़की के बाद वो है निदाए आसमानी। ये जो 5 अलामतें बयान हुई हैं ये अपनी तरतीब में है। तो सबसे आखिरी अलामत निदाए आसमानी है, और उससे पहली अलामत जो है वो नफ्स ज़की का कत्ल है। तो नफ्स ज़की के कत्ल और निदाए आसमानी के दरमियान आप इस तरह कह सकते हैं फकत 15 रातों का वक्फा होगा। नफ्स ज़की के कत्ल के बाद 5वीं अलामत जो निदाए आसमानी है ये 15 दिनों के बाद लोग सुनेंगे, और इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और उनके वालिद का नाम लेकर निदा देने वाला निदा देगा कि वो इमाम जिसके ज़हूर का तुम इंतजार कर रहे हो उस इमाम का ज़हूर हो चुका है। तो ये रवायत यानी कि आपको पता चला इस हदीस से भी कि हमको ये सबसे आखिरी अलामत बनती है निदाए आसमानी, और निदाए आसमानी होगी कत्ल नफ्स ज़की के बाद। अब हमारे पास बची हैं 3 अलामतें, तो वो 3 अलामतें भी इनमें ज्यादा गैप नहीं है। पहली अलामत यानी कि नफ्स ज़की और निदाए आसमानी के दरमियान सिर्फ 15 दिनों का गैप है। अब हम देखते हैं सुफियानी और यमानी को। तो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 1 साल 1 महीना और 1 ही दिन में ये दोनों खरूज करेंगे। अब
इसकी हुकूमत, टोटल हुकूमत आप अगर देखें तो टोटल हुकूमत जो बनती है इसकी वो 9 महीने है। आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की बहुत सी हदीसें हमको मिलती हैं जिसमें सुफियानी की हुकूमत की मुद्दत बयान हुई है। तो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक औरत की मिसाल है जो हामला औरत है, वो औरत अपने पेट में बच्चे को 9 महीने ही रखती है। तो इसकी 9 महीनों से ज्यादा हुकूमत की मुद्दत नहीं है जो सुफियानी है। तो सुफियानी की टोटल हुकूमत जो है वो है 9 महीने। और जब सुफियानी खरूज करेगा तो एक मुखबर जो है, एक सिपाही जो है, एक जासूस जो है, वो यमानी की फौज में ही बैठा हुआ होगा। वो खुद को यमानी का सोल्जर कहला रहा होगा, लोगों को दिखा रहा होगा कि मैं यमानी की तरफ से हूं, लेकिन वो यमानी की तरफ से नहीं होगा बल्कि वो सुफियानी का जासूस होगा। और वो एक खबर जो है सुफियानी तक पहुंचाएगा कि इस वक्त यमानी, और यमानी जिस इमाम के लिए काम कर रहा है वो मक्का में मौजूद है। तो उस वक्त सुफियानी अपनी फौज को भेजेगा मक्का पर यमानी के लिए और इमाम अलैहिस्सलाम पर चढ़ाई के लिए। तो जब मकाम बैदा पर, यानी मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह है जिसको मकाम बैदा कहा गया है, तो जब ये यहां पहुंचेगी इसकी फौज तो जमीन फट जाएगी। और जमीन फटने के बाद ये फौज सारी की सारी उस जमीन के अंदर चली जाएगी। और एक शख्स, एक रिवायत में मिलता है कि 2 शख्स बचेंगे, एक में मिलता है कि एक शख्स बचेगा। एक का नाम बशीर होगा और एक का नाम नजीर होगा। जो जिस रवायत के अंदर यह जिक्र है कि 2 शख्स पूरी फौज में, वो सारी की सारी जो फौज है, अली अली बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, बाबर भाई, हसन जिया भाई, नदीम भाई, जो भी है बिस्मिल्लाह, आपको वेलकम करते हैं। खैर हम बात कर रहे थे कि ये सुफियानी जब अपनी फौज को भेजेगा यमानी पर और इमाम अलैहिस्सलाम पर, जब इसको मुखबरी होगी, इसका जासूस इसको खबर देगा कि इस वक्त वो मक्का में मौजूद हैं, तो ये अपनी फौज को भेजेगा। कहां भेजेगा? मक्का पर चढ़ाई के लिए। तो जब इसकी फौज मक्का और मदीना के दरमियान पहुंचेगी तो उस वक्त जमीन फटेगी, इसकी सारी फौज उस जमीन के अंदर चली जाएगी। एक हदीस मासूम कहती है कि 2 शख्स बचेंगे, एक का नाम होगा बशीर और एक का नाम होगा नजीर। और इनकी जो गर्दन है ये पीछे की तरफ घूम जाएगी। तो सबसे पहला जो शख्स है वो वापस जाएगा सुफियानी की तरफ और सुफियानी से जाके कहेगा, जैसे ही सुफियानी देखेगा तो वो इस शख्स पर सवाल करेगा, तुझे क्या हो गया? तो वो आगे से कहेगा कि तुम तो जानते हो कि जब मैं तुमसे पैगाम देके वापस गया था तो मेरी ये हालत नहीं थी। तो सुफियानी कहेगा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो सुफियानी कहेगा कि बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? तो उस वक्त वो शख्स कहेगा कि हम, जब तुमने हमको फौज दे के भेजा, हम मक्का और मदीना के दरमियान फलां मकाम पर पहुंचे तो जमीन फटी और तेरी सारी की सारी फौज उसके अंदर चली गई, और देख ये मेरी हालत, मेरा चेहरा पीछे की तरफ है। तो उस वक्त कुछ रवायात कहती हैं कि इस चीज को देखने के बाद सुफियानी जो है वो इमाम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएगा, ठीक है, और बाद में फिर वो इमाम अलैहिस्सलाम पर ये इल्जाम लगाएगा जादू का और इमाम अलैहिस्सलाम को छोड़ देगा। और कुछ रवायात कहती है कि ये ईमान नहीं लाएगा। खैर दोनों में से जिसको भी आप मान लें कि सुफियानी ईमान लाने के बाद में फिर भी वो अपने ईमान को छोड़ देता है, इमाम अलैहिस्सलाम से जुदा हो जाता है, फिर दुश्मन हो जाता है, या ईमान नहीं लाता, वो शुरू से ही दुश्मन रहता है, तब भी दोनों का मानी एक ही है। और एक शख्स जो है वो यमानी के पास जाएगा, उसको जाके खबर बताएगा कि देखो कि मक्का और मदीना के दरमियान सुफियानी ने हमको भेजा था, उसके साथ ये पूरी फौज के साथ ये हादसा पेश आया है। तो उस यानी कि पता चला कि टोटल हुकूमत सुफियानी की 9 महीने है और 9 महीनों के दरमियान में ही ये वाकया पेश आएगा जब वो अपनी फौज को यमानी के लिए भेजेगा। मक्का और मदीना के दरमियान जो भी वाकया पेश आएगा तो ये, अच्छा, इसके लिए ये जमीन कब किस महीने में फटेगी इंशाल्लाह आगे चल के, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये 7 महीने कुतुब हदीस के अंदर हमको मिलते हैं, जिसमें रजब, शोबान, रमजान, शवाल, जिकात, जिलहज और मुहर्रम, ये 7 महीने कुतुब हदीस के अंदर इनके बारे में आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बहुत सी हदीसें छोड़ी हैं कि इन महीनों में फलां फलां निशानी जो है ज़हूर इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से पहले पूरी होगी।
तो ये 7 महीने जो हैं हम इंशाल्लाह तरतीब से आपके सामने पेश करेंगे कि रजब के अंदर कौन कौन सी निशानी आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है कि रजब के महीने में कौन कौन सी निशानी पूरी होगी जो आसमानों से जाहिर होगी या जमीन पर जाहिर होगी। तो इंशाल्लाह वो रजब के महीने को जब हम लेंगे तो रजब के महीने में जो जो भी अलामात ज़हूर इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है हम वो आपके सामने पेश करेंगे। फिर रजब के बाद शोबान आता है और शोबान के महीने में आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो जो भी हदीस बयान की है कि शोबान के महीने में कौन कौन सी अलामत पूरी होगी हम आपके सामने वो भी पेश करेंगे। इसी तरह ये 7 महीने रजब, शोबान, रमजान, शवाल, जिकार, जिलहज और मुहर्रम, इन 7 महीनों पर जो जो हदीसें अलामात ज़हूर इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़ैल में मौजूद है हम मुकम्मल तफसील के साथ वो सब के सब आपके सामने पेश करेंगे। तो यानी कि हम अभी बात कर रहे थे कि ये सारी अलामतें जो 5 हतमी अलामतें जिनको कहा जाता है, साथ में ये भी बताया था कि इससे मुराद फ़कत ये हरगिज़ नहीं है कि इनके अलावा और कोई हतमी अलामत नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये 5 हतमी अलामात से मुराद ये है कि ये बिल्कुल कुर्बे ज़हूर है, ये ज़हूर के बिल्कुल 5 अलामतें पूरी होंगी, ज़हूर के करीब करीब। और इससे ज़हूर से पहले भी कुछ अलामतें हैं जो आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये हर हाल में पूरी होंगी, लेकिन उनको इस मानी में हतमी नहीं कहा गया कि जिस मानी में 5 अलामात को कहा गया, क्योंकि ये 5 अलामात कुर्बे ज़हूर पर हतमी अलामत हैं, लेकिन बाकी हतमी अलामात जो हैं वो ज़हूर से कुछ अरसा पहले होंगी। जिसमें एक मैंने दलील के तौर पर आपके सामने पेश किया था कि जब से ये ज़मीन खलक हुई है, इंसान इस ज़मीन पर आबाद हुए हैं, जब भी चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होता है तो चांद ग्रहण महीने के दरमियान की तारीख में होता है और सूरज ग्रहण जो है वो इख्तिताम पर होता है, महीने के इख्तिताम पर होता है। लेकिन मासूम ने फरमाया कि जब कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले की निशानी ये है कि इससे पहले जब से ये ज़मीन बनी इससे पहले ये नहीं हुआ और अल्लाह इस दिन ये करेगा। और वो क्या होगा कि अब चांद ग्रहण की जगह सूरज ग्रहण पहले होगा और चांद ग्रहण बाद में होगा, और सूरज ग्रहण महीने के दरमियानी हिस्से में 15 होगा, 15 तारीख को होगा और आखिरी तारीख को जो है चांद ग्रहण होगा। यानी कि इस जमीन पर ऐसी अलामत जो इससे पहले कभी हुई ही नहीं, ये हर हाल में होगी। तो पता चला कि ये अलामत भी हतमी है। आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हतमी अलामत है, ये हर हाल में पूरी होगी। खैर ये अभी हम उन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं ताकि आम आवाम को पता चल जाए कि हतमी अलामत से मुराद फ़कत 5 ये अलामतें नहीं हैं, इनके अलावा भी हतमी इलामात और भी हैं। लेकिन इन 5 को हतमी हम इसलिए कहते हैं कि ये ज़हूर के बिल्कुल करीब करीब पूरी होंगी ये 5 अलामतें। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि नफ्स ज़की के सुफियानी जब अपने लश्कर को भेजेगा तो वो मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह है जिसको मकाम बैदा कहा गया है, वहां जाके दनस जाएगी वो सारी की सारी फौज। तो ये यानी कि टोटल हुकूमत को अगर आप देखें, मासूम ने फरमाया कि ये सुफियानी की टोटल हुकूमत 9 महीने होगी। तो अब ये हमको तयन नहीं कि ये किस महीने में, यानी कि अपनी हुकूमत के पहले महीने में, दूसरे महीने में या आखिरी महीने में अपनी फौज को भेजेगा मक्का की तरफ और ये वाकया पेश आएगा जमीन के फटने वाला, ये हमको पता नहीं। लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के हम हदीसों से आपके सामने बयान करेंगे कि वो कौन सा महीना होगा जब सुफियानी अपनी फौज को मक्का पर चढ़ाई के लिए भेजेगा, यानी कि इमाम ज़मा और यमानी के लिए कि उनको गिरफ्तार करके लाओ या उनको कत्ल करो। तो दरमियान में जब मक्का और मदीना के ये फौज पहुंचेगी तो ये दनस जाएगी। तो ये कौन सा महीना होगा इंशाल्लाह आगे चल के हमको आपको ये भी बताएंगे। अब हमारे पास बचा यानी कि 3 निशानियां, सुफियानी भी हो गया, यमानी भी हो गया और ज़मीन बैदा का दनस जाना भी हो गया। तो सुफियानी के बारे में हमको मिलता है कि ये रजब में खरूज करेगा, रजब के अंदर। बस आपने इस चीज को भी याद रखना है। आगे चल के इंशाल्लाह जब रजब के महीने में जो जो अलामात इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है, जब हम आपके सामने बयान करेंगे तो उसमें आपको ये भी मिल जाएगा कि एक निशानी इमाम अलैहिस्सलाम ने रजब के महीने में सुफियानी का खरूज भी बताया है कि सुफियानी जब खरूज करेगा तो वो महीना कौन सा होगा। तो वो महीना यानी कि ये 7 महीने जिनका हम जिक्र आपके सामने कर रहे हैं, रजब, शोबान,
रमज़ान, शवाल, ज़िकात, ज़िलहज और मुहर्रम, ये 7 महीने बनते हैं। तो इन 7 महीनों के बारे में मोमिनीन का हक बनता है कि ये 7 महीने जो आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जिन अलामात का जिक्र किया है वो इन 7 महीनों के अंदर पूरी होंगी। तो मोमिनीन का हक बनता है कि इन 7 महीनों को याद रखें कि कौन से महीने में कौन सी अलामत जो नफ्स इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले पूरी होनी है, वो किस किस महीने के अंदर है। तो इंशाल्लाह आप हमारा साथ दें। हमारी ये कोशिश होगी कि हम आपके सामने तमाम वो हदीसें जो आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की अलामात ज़हूर इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़ैल में मौजूद हैं, वो आपके सामने पूरी तरतीब के साथ आपके सामने पेश की जाएं। यहां तक तो यकीनन आप समझ गए हैं कि ये पूरी की पूरी चेन है, यानी कि सुफियानी का खरूज हो, यमानी का खरूज हो, मकाम बैदा की ज़मीन का दंस जाना हो, नफ्स ज़की का कत्ल हो या निदाए आसमानी हो, ये मुकम्मल एक चेन बनी हुई है, एक के बाद दूसरी निशानी, दूसरी के बाद तीसरी निशानी। तो आप इस तरह कह सकते हैं ये 5 हतमी जो अलामात हैं इनमें सबसे पहले सुफियानी और यमानी है। ठीक है, ये एक ही साल, एक ही दिन, एक ही महीना होगा, दोनों खरूज करेंगे, तो ये एक दिन में ही ये दोनों अलामतें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जो है सुफियानी की फौज का जमीन में दंसना, ये भी कुछ महीनों के अंदर अंदर, टोटल इसकी हुकूमत 9 महीने है। अब अगर ज्यादा से ज्यादा भी हम कहें ना तो हम कह सकते हैं कि 9 महीनों के बाद, एक फकत अंदाजे के तहत हम कह रहे हैं, हकीकत नहीं है, मिसाल दे रहा हूं कि क्यों टोटल उसकी हुकूमत ही 9 महीने है, तो हम कहते हैं कि 9 महीने के बाद सुफियानी की फौज जो है वो जमीन के अंदर दंसेगी। लेकिन ये दावा हम नहीं कर सकते। हो सकता है सुफियानी के खरूज के बाद 3 महीने के बाद उसकी फौज जमीन बोस हो जाए, 4 महीने के बाद हो जाए, 5 महीने के बाद हो जाए, या 9 महीनों के बाद हो, क्योंकि आखिरी हुकूमत की उसकी मियाद जो है वो टोटल 9 महीने, उससे ज्यादा उसकी हुकूमत है ही नहीं। लेकिन अब हमारे पास बचा नफ्स ज़की, तो नफ्स ज़की का कत्ल जो है वो ज़िलहज के अंदर होगा, और वो ज़िलहज की 25 तारीख होगी। और इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जो ज़हूर होगा वो ज़हूर होगा 10 मुहर्रम को, और जो निदाए आसमानी होगी वो भी 10 मुहर्रम को ही होगी। निदा जो आसमान से निदा आएगी वो भी 10 मुहर्रम वाले दिन होगा कि निदाए आसमानी आएगी कि जिस इमाम के ज़हूर का तुम इंतज़ार कर रहे हो उस इमाम का ज़हूर हो चुका है। तो खैर उम्मीद है, मेरी ये कोशिश है कि, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जो मैं बात आपके सामने बयान कर रहा हूँ अपनी कम इल्मी के लिहाज से, हो सकता है मैं ना आप तक आपको ना समझा सका हूं। अगर किसी मकाम पर आपको बात समझ ना आई हो तो आपसे गुजारिश करता हूं कि बजाय इसके कि आप अपनी मर्जी से कोई मतलब निकालें और मुझ पर वो कोई इल्ज़ाम बने, आप दोबारा से मुझसे सवाल कर सकते हैं कि मैंने क्या बात की और मैं कहाँ से ये बात कर रहा हूँ। तो मैं अपनी तरफ से कोई बात भी नहीं कर रहा। मैंने हदीसों को जमा करने के बाद, उलमा की बातों को जमा करने के बाद एक मुकम्मल चीज़ का सबूत रखते हुए ये बात आपके सामने बयान कर रहा हूं। अपनी तरफ से किसी अलामत को अव्वल या आखिर नहीं करार दे रहा, बल्कि हदीस आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से जो चीज़ साबित हो रही है, कौन सी अलामत पहले पूरी होगी, कौन सी अलामत बाद में, यानी कि इन अलामात की जो तरतीब है वो आपके सामने अपनी मर्जी से बयान नहीं कर रहा, बल्कि हदीस की मौजूदगी में ये फैसला आपको सुना रहा हूँ। यह फैसला हदीसों में आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने खुद किया हुआ है। बस मैं आपके सामने उसको वो तरतीब से आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि फ़लाँ किताब के अंदर फ़लाँ इमाम अलैहिस्सलाम का ये हुक्म इस बारे में मिलता है, और वो हवाले सारे के सारे मैंने आपके सामने पहले ही बयान कर दिए हैं। इसके अलावा ये कुछ किताबें जो है स्क्रीन पर आप हवाला नीचे नज़र आपको आ रहा है, वो स्क्रीन पर चल रही हैं। इसके अलावा मज़ीद सैकड़ों किताबें हैं। अगर किसी भाई को भी वो किताबों के हवाले मज़ीद चाहिए या वो किताबें ही चाहिए तो वो मुझसे कह सकता है। वो किताबें इंटरनेट पर PDF की शक्ल में मौजूद हैं, चाहे वो फ़ारसी में हो, चाहे वो उर्दू में हो, चाहे वो अरबिक में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो। तो ये 4 ज़बानें जो हैं, किसी वक्त किसी किताब के बारे में जो बातें जो हदीसें मैं बयान कर रहा हूँ, अगर कोई इंग्लिश की किताबें देखना चाहे तो मैं उसको इंग्लिश की किताब जो है वो दे दूँगा। अगर कोई फ़ारसी में देखना चाहे तो मैं फ़ारसी वाली किताब दूँगा। अगर कोई उर्दू में देखना चाहे उर्दू में, और अगर कोई असल किताब अरबिक देखना चाहे तो मैं, ये मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं वो अरबिक किताब आपको दूंगा ताकि आप खुद पढ़ के मुतमईन हो सकें कि हाँ वाक़तन ये आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की खुद अपनी हदीसें बयान हुई हैं और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने खुद ये चीज़ें तय कर दी हैं।
तो इससे आपको फ़ायदा होगा, बजाय इसकी कोई शख्स मुझ पर शक करे या मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाए कि मैं अपनी मर्ज़ी से ये सारी चीज़ें बयान कर रहा हूँ, खुद ही तरतीब दे रहा हूँ और ख़ुद ही फ़ैसला कर रहा हूँ फ़लाँ निशानी फ़लाँ महीने में होगी या फ़लाँ निशानी फ़लाँ महीने में। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है। बस जब मैं वो सारा सब्जेक्ट या एक मौजू को जमा करता हूं तो आपको ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि आपको वो तरतीब उस हदीस के उस मौजू के मुतल्लिक़ जितनी हदीसें हैं वो सारी यकजा मिल जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी निशानी कब और किस महीने में होगी और नफ्स ज़की किस ख़ानदान से है, इसका कत्ल कहाँ होगा, इसके कत्ल के बाद क्या हालात होंगे, इमाम काइम अलैहिस्सलाम का ज़हूर कब होगा, एक नफ्स ज़की के कत्ल के बाद 1 साल के बाद होता है, 1 दिन के बाद होता है, या 1 महीने के बाद होता है, या 15 दिनों के बाद। तो ये हदीसें आपके सामने आ जाएंगी। तो आपको जब हदीसें आपके सामने आ जाएंगी, आपको आपके सवाल का जवाब खुद हदीसों से ही मिल जाएगा, आपको उलझन नहीं बनेगी। उसके बाद आपका अपना यकीन है कि उस हदीस पर यकीन करते हैं या नहीं, क्योंकि हमारा काम फ़कत मालूमात को पहुंचाना है, किसी के साथ किसी को मनवाना नहीं। और ये मालूमात इसलिए पहुंचा रहे हैं कि साहिबान इल्म और साहिबान मार्फत जो साहिबान तहकीक हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी, वो इस काम को लेके आगे चलेंगे। उसके अंदर और जो चीज़ें ऐड नहीं हमसे हो सकी या जिन पहलुओं पर हम बात नहीं कर सके या नहीं सोच सके, तो हो सकता है वो किसी अच्छे तरीके से आसान अंदाज में वो किसी और नुक्ते को हमारे सामने पेश कर दें, तो हमारे लिए उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फ़कत और फ़कत इस ज़ैल में हम ये तमाम मालूमात जो है वो जमा करके आप मोमिन की खिदमत में पेश कर रहे हैं, ताकि इससे हम सबको फ़ायदा हो। दुआओं में याद रखें और कोशिश करें। मैं बार आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के साथ उलझना नहीं, बल्कि अपने दौर की हुज्जत इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मारिफत के आसानी के लिए, यानी कि अपने मौला के बारे में जानने के लिए, आसानी के लिए ये चीज़ें हम जमा कर रहे हैं, ताकि हमको इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल हो। और आपसे भी ये दरख्वास्त है कि आप भी बाकी मोमिनीन तक इस मालूमात को जो है वो पहुँचाएँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो कोई पहुँचाएँ, अल्लाह मौला माफ़ करे। मैं कहता हूँ कि इन सवालात को, इन चीज़ों को, इस पैगाम को आगे मुंतकिल करें लोगों तक, ताकि लोगों को जब महफिल में बैठे तो उनके सामने किसी एक मौजू को ले लें, ताकि उनको पता चले कि हम जिस इमाम के ज़हूर के इंतज़ार में हैं, उस ज़हूर से पहले हमको आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने कौन कौन सी निशानियाँ दी हैं कि जब वो पूरी हो जाएँ तो मोमिन के ईमान जो है और मजबूत होता जाएगा। वो जब वो उन निशानियों को देखता जाएगा, वो निशानियाँ पूरी होती जाएंगी, तो उससे हमको फ़ायदा होगा। हमारा ईमान जो है वो कभी मुतज़लज़ल नहीं होगा, हम शक में नहीं जाएंगे, बल्कि हमारा ईमान मज़ीद पुख्ता होता जाएगा। तो ये सारी कोशिश जो है अपने ईमान को मजबूत करने के लिए, ताकि हम अपने आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की बताई हुई हदीसें जब सच्ची होती हैं तो हम लोगों के सामने ये बड़े फ़ख्र से और दावे से कह सकते हैं कि जिन इमामों को हम मानने वाले वो ऐसे सच्चे इमाम हैं कि उन्होंने जो हमको बताया वो देख लो आज भी वैसा पूरा हो रहा है। तो ऐसे सच्चे आइम्मा के मानने वाले हम लोग हैं। तो इस तरह बाकी लोगों पर भी ये बातें असर करेंगी कि वाक़अतन शिया जिन आइम्मा को मानते हैं, अगर उन्होंने 1200 साल या 1300 साल पहले बताई हुई बात और वो चीज़ें आज भी पूरी हो रही हैं, तो वाकया ही वो सच्चे हैं और वो अल्लाह के इल्म को ही लोगों तक मुंतकिल कर रहे हैं, इसलिए वो तमाम चीज़ें पूरी हो रही हैं। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि इन चीज़ों को, इस मालूमात को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चलें। और कुछ भी नहीं कर सकते, कम अज़ कम इस मौजू को लेकर जब किसी महफिल में बैठे, किसी आलम की महफिल में बैठे, तो उससे सवाल करें कि नफ्स ज़की के बारे में मिलता है कि ये इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले कत्ल होगा, तो सवाल करें ये किस ख़ानदान से होगा, और हमको कैसे पता चलेगा कि जिस नफ्स ज़की के बारे में इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि वो रुकन और मकाम के दरमियान कत्ल होगा, तो अगर कोई शख्स कत्ल होता है तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये वही नफ्स ज़की है जो कत्ल हुआ है और वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। तो इस तरह के सवाल उठाएंगे तो आपके सामने इल्म खुद बहुत ज़ाहिर होता जाएगा, क्योंकि आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इल्म एक ख़जाना है और सवाल उसकी चाबी है, और ये सवाल पर डिपेंड करता है। अगर जब तक आप सवाल नहीं उठाएंगे तो उस सवाल के जवाब जो इल्म पोशीदा है वो कभी भी ज़ाहिर नहीं होगा। तो उस पोशीदा इल्म को ज़ाहिर करने का ज़रिया, चाबी आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो सवाल है। तो मेरे भाइयों, कभी भी जो लोग ये समझते हैं कि हम सवाल करते हैं इससे उलमा की तौहीन होती है, खुदा की लानत हो उस इंसान पर जो इस नज़रिए से आके बैठे, हम इस नज़रिए से कभी भी नहीं आते।
चाहते, बल्कि हम खुदा की हुज्जतों के दिए हुए कानून के तहत सवाल करते हैं, क्योंकि इल्म एक ख़जाना है और सवाल उसकी चाबी है। तो सवाल करने का मकसद उस इल्म के ख़जाने तक पहुंचना है, ना कि हमने लोगों को यहाँ आके सवाल के ज़रिए हम उनकी तौहीन करते हैं। ना, ये तौहीन नहीं, बल्कि खुदा ने कुरान में भी कहा है, फसालू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि जिस चीज़ के बारे में तुम नहीं जानते सवाल करो। ये अल्लाह हुक्म दे रहा है। बस इसी तरह अल्लाह की हुज्जतों ने भी हमको हुक्म दिया कि अगर तुम इल्म का ख़जाना हासिल करना चाहते हो तो उसकी बेहतरीन चाबी जो है वो सवाल है। तुम सवाल के ज़रिए ही उस इल्म तक पहुँच सकते हो, उस ख़जाने तक पहुँच सकते हो। तो हम सब का हक बनता है कि हम इन सवालात को उठाएं, उलमा की महफिल में बैठे या चंद मोमिन की महफिल में बैठे जो साहिबान इल्म साहिबान मार्फत हैं, तो उनके सामने ये सवालात रखें हदीस की रोशनी में कि भाई ये हदीस मौजूद है, हमको कैसे पता चलेगा। और अगर ये शख्स जो है नफ्स ज़की किस महीने में कत्ल होगा, इसका कसूर क्या होगा, ये कैसे वहां पहुंचेगा मक्का के अंदर और रुकन और मकाम के दरमियान, और लोग इसको क्यों कत्ल करेंगे, वजह क्या होगी। तो ये सारी चीजें जो है आपको इंशाल्लाह अपने उस हकीकी मकसद तक लेके पहुंचा देंगी। खैर ये फकत मालूमात हासिल करने के लिए, क्योंकि अगर इसकी कोई मालूमात हासिल ना भी करे तो क्योंकि इस नफ्स ज़की के कत्ल के बाद खुद बहुत 15 रातों के बाद जो हकीकी नफ्स ज़की होगा, उसके कत्ल के 15 रातों के बाद खुद बहुत इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। और उस ज़हूर से पहले भी आखिरी निशानी है निदाए आसमानी। तो यानी कि नफ्स ज़की के कत्ल के 15 दिनों के बाद आसमान से एक निदा आएगी। तो ये निदा भी नफ्स ज़की के कत्ल के बाद 15 दिनों के बाद होगी और मुहर्रम की 10 तारीख बनेगी, 10 मुहर्रम का दिन होगा। हाँ, अब यहाँ एक बात बड़ी अहम है कि कुछ लोगों ने कहा कि 10 मुहर्रम को इमाम अलैहिस्सलाम की कुछ हदीसें मिलती हैं जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं बल्कि इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का खरूज है, और ज़हूर इमाम अलैहिस्सलाम किसी और दिन को बताया गया है। लेकिन इस हदीस के अंदर कुछ इस तरह की हदीसें आपको मिलती हैं। मैं क्योंकि ख़यानत नहीं करना चाहता और मौला कभी भी ख़यानत करने वाले को माफ़ नहीं करते, जो कुछ मौजूद है हमारा हक बनता है हम आपके सामने पेश करें। तो हमको कुछ हदीसों में मिलता है कि 10 मुहर्रम को ज़हूर नहीं होगा बल्कि खरूज होगा, और कुछ हदीसों में मिलता है कि नहीं 10 मुहर्रम को ज़हूर होगा, ज़हूर। खैर इस पर इंशाल्लाह आगे चल के वो तमाम रवायात को भी आपके सामने पेश करेंगे कि किस रवायत में खरूज का हुक्म है और किस रवायत में ज़हूर का हुक्म है। खरूज से मानी क्या है और ज़हूर से मानी क्या है, और किसी मकाम पर मुतरज्जम ने ज़हूर का मानी खरूज कर दिया है और खरूज का मानी ज़हूर कर दिया है। तो वहां पर भी उलझन बनी है, क्योंकि खरूज से मुराद इमाम अलैहिस्सलाम अपनी फौज को लेके अपने हक के लिए तलवार उठाएंगे। तो वो तलवार खरूज से मानी, खरूज का मानी तलवार है, तलवार उठा के अपने हक के लिए निकलना फौज के साथ। और ज़हूर का मानी यह है कि तलवार नहीं उठानी बल्कि ऐलान करना है, एक ऐलान होगा जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका है। तो ज़हूर और खरूज दो अलग चीजें हैं। तो किसी मकाम पर मुतरज्जम ने ज़हूर का मानी खरूज कर दिया है और खरूज का मानी ज़हूर कर दिया है। तो इस तरह की भी बहुत सी उलझने जो हैं कुतुब के अंदर बनी हुई हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे चल के वो चीज़ें भी आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन अब के लिए काफ़ी वक्त हो चुका है। यकीनन आप लोगों का भी टाइम जो है बहुत कीमती टाइम है और फजूल टाइम किसी के पास भी नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि बजाय इसके कि आपका मज़ीद टाइम ज़ाया किया जाए। आप जो है दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश करें कि अपने वक्त के इमाम के लिए कुछ थोड़ा वक्त निकाल लें, जो मखसूस करें कि अपने वक्त के इमाम के लिए, उस वक्त के इमाम के लिए उस वक्त जो वक्त आप निकालें उसमें किसी और को शामिल न करें सिवाय अपने वक्त के इमाम के अलावा। अपने इमाम के बारे में ही सोचें, अपने इमाम से ही बातें करें, अपने इमाम के बारे में ही सोचें, और अपने वक्त के इमाम के बारे में आप किस तरह मार्फत हासिल कर सकते हैं या उस इमाम का कुर्ब किस तरह हासिल कर सकते हैं, वो सवालात सोचें और तरीके सोचें कि वो कौन कौन सी चीज़ हमको फ़ायदा पहुंचा सकती है, ताकि एक चीज़ दलील बन जाए कि वाकई हम अपने वक्त जिस इमाम के ज़हूर के इंतज़ार में हैं वाकई सच्चे दिल से हम उस इमाम को मानते हैं और उस इमाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। या अली अलैहिस्सलाम मदद।